5 साल बाद मीरा फिर से बनारस लौटी थी। यह वही शहर था जहां उसकी मोहब्बत ने जन्म लिया था और जहां उसकी दुनिया उजड़ गई थी। गंगा किनारे बहती ठंडी हवा, मंदिरों की घंटियों की गूंज और शाम के समय गंगा आरती की रोशनी, सब कुछ वैसा ही था। लेकिन अब इसमें आरव की हंसी की गूंज नहीं थी। यह शहर अब भी तेरी यादों का शहर था, लेकिन अब ये यादें मीरा के लिए दर्द की तरह थीं। एयरपोर्ट से बाहर निकलते ही मीरा ने गहरी सांस ली। बनारस की हवा में एक अलग ही अपनापन था, लेकिन उसके दिल में हलचल मची थी। टैक्सी में बैठते हुए उसने ड्राइवर से कहा, दशाश्वमेध घाट चलिए। ड्राइवर ने उसे रियर व्यू मिरर में देखा और मुस्कुराते हुए कहा, आप टूरिस्ट हैं? नहीं, मैं यहाँ की ही हूं। मीरा की आवाज में अजीब सा दर्द था। गंगा के किनारे बसे इस शहर की तंग गलियां मीरा के लिए नई नहीं थीं। वह बचपन से यहाँ रही थी, लेकिन अब इन गलियों में चलना अजीब लग रहा था। कुछ साल पहले यहाँ वह आरव के साथ हाथों में हाथ डालकर चला करती थी, अब अकेली थी। यादें पीछा नहीं छोड़ती, मीरा ने खुद से कहा। दुकानों पर वहीं ठेले वाले थे, वहीं मिठाइयों की दुकानें, वहीं चाय की महक। आरव को अदरक वाली चाय बहुत पसंद थी। हर सुबह और हर शाम वह मीरा को अपने साथ इस छोटी सी दुकान पर ले आता था। एक कप चाय देना, अदरक वाली। मीरा ने कहा, अरे बिटिया, तुम बहुत दिनों बाद आईं, दुकान के बुजुर्ग मालिक ने कहा। मीरा मुस्कुराई, लेकिन उसकी आंखों में नमी थी। दशाश्वमेध घाट पर पहुंचकर मीरा ने अपने जूते उतारे और ठंडी सीढ़ियों पर बैठ गई। सामने गंगा की लहरें थीं, बहती हुई, बिल्कुल वैसे ही जैसे उसकी जिंदगी। अगर मैं कभी खो जाऊं तो मुझे यहीं ढूंढना, आरव ने कभी कहा था। मीरा की आंखें नम हो गईं। उसने अपने बैग से एक पुरानी डायरी निकाली। ये वही डायरी थी जिसमें आरव उसकी कविताएं लिखा करता था। पहला पन्ना खोला तो लिखा था, तेरी यादों का शहर अब भी तेरा है, यहाँ की गलियां तुझसे अब भी वाबस्ता हैं। मैं नहीं हूं, पर मेरी सांसें यहीं हैं, तेरी हंसी की गूंज अभी बाकी है। 5 साल पहले मीरा और आरव यहीं बैठे थे। आरव ने उसे अपने दिल की बात बताई थी। मीरा, तुमसे पहले मेरी जिंदगी बस किताबों में थी। तुम आई तो हर लफ्ज जिंदा हो गया। और अगर मैं चली गई तो? मीरा ने पूछा था। तो मैं यहीं रहूंगा तेरा इंतजार करते हुए। पर वह नहीं रुका था, या शायद रुका ही रह गया था। आरव अब इस दुनिया में नहीं था। एक एक्सीडेंट में उसकी जान चली गई थी और मीरा को यह खबर तब मिली थी जब वह खुद अपनी नई जिंदगी की तलाश में इस शहर से दूर जा चुकी थी। आज वह लौटी थी, लेकिन आरव कहीं नहीं था, बस उसकी यादें थीं जो हर गली, हर मोड़ पर उसके साथ चल रही थीं। मीरा उठी और धीरे धीरे घाट की सीढ़ियों से नीचे उतरने लगी। तभी किसी ने पीछे से आवाज दी, मीरा। वह पलटी। सामने खड़ा व्यक्ति जाना पहचाना सा था। एक पल के लिए उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। तुम? 5 साल बाद मीरा बनारस लौटी थी, लेकिन उसके लिए यह शहर अब सिर्फ एक जगह नहीं था, बल्कि यादों का समंदर था। हर गली, हर मोड़ उसे आरव की याद दिला रहा था। वह आरव जो अब इस दुनिया में नहीं था। जब मीरा दशाश्वमेध घाट पर अपने अतीत की परछाइयों में डूबी हुई थी, तभी पीछे से किसी ने उसे आवाज दी, मीरा। वह पलटी और सामने खड़ा व्यक्ति उसे जाना पहचाना सा लगा। मीरा ने हैरानी से सामने खड़े शख्स को देखा। गंगा आरती की हल्की रोशनी में उसकी शक्ल जानी पहचानी लग रही थी, लेकिन दिमाग को यकीन नहीं हो रहा था। तुम? मीरा की आवाज कांप गई। सामने खड़ा शख्स हल्की मुस्कान के साथ आगे बढ़ा। उसकी आंखों में मीरा को कुछ ऐसा दिखा जिसे देखकर उसके रोंगटे खड़े हो गए। तुम मुझे भूल गई मीरा? उसने धीमी आवाज में पूछा। मीरा का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसकी आवाज, उसकी आंखें, सब कुछ जाना पहचाना था, लेकिन यह कैसे हो सकता था? आरव तो मैं तुम्हें पहचान नहीं पा रही, मीरा ने मुश्किल से कहा, लेकिन मैं तुम्हें कभी नहीं भूला। मीरा का दिल एक अजीब डर से भर गया। उसने उस शख्स को ध्यान से देखा। हल्की दाढ़ी, गहरी आंखें और वही मासूम सी मुस्कान, सब कुछ आरव जैसा था, लेकिन फिर भी कुछ अलग। तुम कौन हो? मीरा ने घबराई हुई आवाज में पूछा। रुद्र प्रताप। मीरा को यह नाम याद आया। रुद्र
आरव का बचपन का दोस्त, लेकिन वह तो सालों पहले बनारस छोड़कर चला गया था। रुद्र, मीरा ने धीरे से कहा। हाँ, मुझे लगा था कि तुम मुझे पहचान लोगी, लेकिन शायद 5 साल का वक्त बहुत लंबा होता है। रुद्र की आवाज में हल्का दर्द था। मीरा को अब सब याद आने लगा। रुद्र और आरव बचपन के दोस्त थे, लेकिन जैसे जैसे बड़े हुए उनकी राहें अलग हो गईं। रुद्र ने शहर छोड़ दिया और आरव, वह मीरा की जिंदगी बन गया था। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मीरा ने पूछा। रुद्र ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया। मैं यहीं का हूं मीरा, लेकिन मैं 5 साल से यहाँ नहीं था। आज लौटा हूं और तुमसे मिलने की उम्मीद नहीं थी। लेकिन किस्मत के खेल अजीब होते हैं, है ना? यादों का शहर और नए सवाल। मीरा और रुद्र घाट की सीढ़ियों पर बैठ गए। ठंडी हवा बह रही थी, गंगा की लहरें धीरे धीरे हिल रही थीं और दोनों के बीच एक अजीब सी चुप्पी थी। आरव की यादें अब भी तुझे सताती हैं? रुद्र ने अचानक पूछा। मीरा की आंखें नम हो गईं। उसने बिना कुछ कहे गंगा की ओर देखा। ये सवाल पूछने की जरूरत नहीं थी, उसकी आंखें ही जवाब थीं। वह मेरा सब कुछ था, रुद्र, लेकिन मैं उसे आखिरी बार भी नहीं देख पाई। बस एक खबर आई कि वह अब इस दुनिया में नहीं है और मैं कुछ नहीं कर पाई। रुद्र ने गहरी सांस ली। शायद कुछ चीजें हमारे हाथ में नहीं होती मीरा। मीरा की आंखों से आंसू बहने लगे। लेकिन क्या तुम्हें कभी ऐसा लगा कि वह तुम्हें छोड़कर गया ही नहीं? रुद्र ने एक और सवाल किया। मीरा चौंकी। तुम्हारा क्या मतलब है? रुद्र ने कुछ देर चुप रहकर कहा। मैं आरव की मौत की खबर सुनकर ही लौटा हूं, लेकिन कुछ बातें अब भी अधूरी हैं मीरा। क्या तुम्हें कभी शक नहीं हुआ कि उसके जाने की खबर आधी हो सकती है? राज की परतें। मीरा ने हैरानी से रुद्र को देखा। तुम क्या कहना चाहते हो? रुद्र ने एक कागज का टुकड़ा उसकी ओर बढ़ाया। यह आरव का आखिरी खत था, लेकिन यह कभी तुम्हारे पास नहीं पहुंचा। मीरा की सांसें तेज हो गईं। क्या? उसने कांपते हुए हाथों से कागज लिया। कागज हल्का सा मुड़ा हुआ था, लेकिन उस पर लिखी हर एक लाइन मीरा के दिल में तेजी से धड़कने लगी। मीरा, अगर मैं कभी अचानक चला जाऊं तो यकीन मत करना। कुछ चीजें वैसी नहीं होती जैसी दिखती हैं। अगर मुझसे सच में प्यार करती हो तो वापस आना। इस शहर में मेरी यादों से ज्यादा मेरे राज दफन है। तुम्हारा आरव। सवालों के घेरे में मीरा की आंखें फटी रह गईं। उसका पूरा शरीर सुन्न पड़ गया। ये कहाँ से मिला तुम्हें? उसने कांपती आवाज में पूछा। जिस दिन आरव का एक्सीडेंट हुआ, उसके अगले ही दिन यह खत मुझे डाक से मिला। लेकिन जब तक मैं यहां आता, तुम जा चुकी थीं। और अब, इतने साल बाद, मैं लौटा हूं, और तुम भी। शायद अब वक्त आ गया है मीरा। मीरा के दिल में अजीब सा डर बैठ गया था। वह अब तक मान चुकी थी कि आरव की मौत एक दुर्घटना थी। लेकिन अगर ऐसा नहीं था, अगर इसमें कोई और साजिश थी? रुद्र, क्या तुम्हें लगता है कि आरव जिंदा हो सकता है? रुद्र ने उसकी आंखों में देखा। मैं यह नहीं कह सकता, लेकिन इतना जरूर कह सकता हूं कि उसकी मौत की कहानी अब तक पूरी नहीं हुई है। मीरा की उंगलियां उस खत पर कस गईं। अब वह खाली हाथ बैठने वाली नहीं थी। उसे अपने जवाब चाहिए थे, और वह इस शहर में तब तक रहने वाली थी जब तक वह सच नहीं जान लेती। गंगा की लहरों में चांद का अक्स झिलमिला रहा था, और बनारस की हवाओं में एक नई कहानी बनने जा रही थी। आरव की यादों से आगे बढ़कर उसके राजों की सच्चाई तक। मीरा की आंखें खत के शब्दों पर टिकी थीं, लेकिन दिमाग में सवालों का तूफान था। आरव की मौत के 5 साल बाद यह खत उसके हाथ में था, और इसमें जो लिखा था वह उसकी दुनिया हिला देने के लिए काफी था। अगर मैं कभी अचानक चला जाऊं तो यकीन मत करना। मीरा ने खत को मोड़ा और रुद्र की तरफ देखा। यह खत तुम्हें कैसे मिला? उसकी आवाज में एक अजीब सा कंपन था। रुद्र ने गहरी सांस ली। जिस दिन आरव की मौत हुई, उसी के अगले दिन मुझे यह मिला। मैंने इसे पढ़ा, लेकिन जब तक मैं बनारस आ पाता, तुम यहां से जा चुकी थीं। अब इतने सालों बाद मैं लौटा हूं, और तुम भी। मुझे लगता है कि यह महज इत्तेफाक नहीं है। मीरा ने अपने भीतर एक हलचल महसूस की। वह अब तक यही मानती आई थी कि आरव की मौत एक हादसा थी, लेकिन अब उसके दिल में शक पनप रहा था। क्या तुमने कभी पता लगाने की कोशिश की कि आरव के साथ असल में क्या हुआ था?
मीरा ने धीरे से पूछा। रुद्र ने उसकी तरफ देखा। हाँ, लेकिन कुछ भी साफ नहीं था। रिपोर्ट्स कहती हैं कि वह एक सड़क दुर्घटना थी, लेकिन उसके कुछ दिन पहले से ही वह बहुत परेशान था। ऐसा लग रहा था कि उसे किसी चीज का डर था, लेकिन उसने किसी को कुछ नहीं बताया। मीरा ने अपनी मुट्ठी भींच ली। मुझे सच जानना है रुद्र। मैं इतने सालों तक खुद को दोष देती रही कि मैं आखिरी बार उससे मिल भी नहीं पाई, लेकिन अब अगर उसकी मौत महज एक हादसा नहीं थी तो मुझे इसकी तह तक जाना होगा। रुद्र ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। यही मीरा को मैं जानता था, जो कभी हार नहीं मानती। अगले दिन मीरा और रुद्र ने आरव की मौत की जगह जाने का फैसला किया। वह सड़क जहां 5 साल पहले वह हादसा हुआ था, अब भी वैसी ही थी, भीड़ भाड़ वाली, शोरगुल से भरी। मीरा कार से बाहर निकली और उस जगह खड़ी हो गई जहां आरव का एक्सीडेंट हुआ था। उसने सड़क की ओर देखा, एक आम सी जगह जहां हर दिन हजारों लोग आते जाते थे, लेकिन उसके लिए यह जगह अब किसी कब्रिस्तान से कम नहीं थी, जहां उसकी खुशियों को दफना दिया गया था। रुद्र ने अपनी जेब से एक तस्वीर निकाली। यह देखो, यह आरव की एक्सीडेंट के दिन की आखिरी तस्वीर है। मीरा ने तस्वीर को ध्यान से देखा। यह एक सीसीटीवी फुटेज थी जिसमें आरव अपनी बाइक पर था, लेकिन उसके चेहरे पर अजीब सा तनाव था। ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी से बचने की कोशिश कर रहा हो। यह तस्वीर कहाँ से मिली? मीरा ने पूछा। एक दोस्त ने दी थी। उसने बताया कि एक्सीडेंट के कुछ मिनट पहले आरव किसी से फोन पर बात कर रहा था और बहुत घबराया हुआ लग रहा था, लेकिन पुलिस ने इसे सिर्फ एक दुर्घटना माना। मीरा ने गहरी सांस ली। हमें उस दोस्त से मिलना होगा। रुद्र मीरा को एक पुराने मोहल्ले में ले गया। वहां एक छोटी सी किताबों की दुकान थी, जहां एक दुबला पतला लड़का बैठा था। यह विकास है, रुद्र ने परिचय कराया। विकास ने मीरा को देखते ही कहा, तो तुम ही मीरा हो? आरव हमेशा तुम्हारे बारे में बात करता था। मीरा ने हल्का सा मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन सवाल उसके दिल में हावी थे। तुमने आरव को आखिरी बार कब देखा था? मीरा ने पूछा। विकास ने थोड़ी देर सोचा और कहा, उस दिन जब उसका एक्सीडेंट हुआ था। वह बहुत परेशान था। मुझे लगा था कि वह किसी मुसीबत में है, लेकिन उसने कुछ बताया नहीं। क्या तुम जानते हो कि वह फोन पर किससे बात कर रहा था? विकास ने सिर हिलाया। नहीं, लेकिन उसके जाने के कुछ मिनट बाद ही मुझे एक अजनबी का फोन आया। उसने मुझसे पूछा कि आरव कहाँ है। जब मैंने कहा कि वह यहां से निकल चुका है, तो उसने फोन काट दिया। मीरा और रुद्र ने एक दूसरे की ओर देखा। क्या तुम्हें उस नंबर का कुछ पता है? रुद्र ने पूछा। विकास ने सिर झुका लिया। नहीं, लेकिन एक बात और है। जब मैंने बाद में उस नंबर पर फोन किया तो वह बंद था, और कुछ दिनों बाद पुलिस ने इस केस को बंद कर दिया। मीरा की सांसें तेज हो गईं। इसका मतलब है कि आरव की मौत महज एक हादसा नहीं थी, यह एक साजिश थी। मीरा और रुद्र वापस होटल लौट आए, लेकिन मीरा का दिमाग शांत नहीं था। वह बार बार आरव के खत को पढ़ रही थी। अगर मुझसे सच में प्यार करती हो तो वापस आना। इस शहर में मेरी यादों से ज्यादा मेरे राज दफन है। अब वह इस खत का मतलब समझने लगी थी। रुद्र ने उसके कंधे पर हाथ रखा। मीरा, क्या तुम इसके लिए तैयार हो? ये रास्ता आसान नहीं होगा। मीरा ने अपनी नम आंखों से उसकी ओर देखा। आरव के लिए मैं किसी भी हद तक जाने को तैयार हूं। अगला कदम मीरा ने अपनी डायरी खोली और उसमें लिखा, आरव, मैं लौट आई हूं, और इस बार मैं तब तक नहीं जाऊंगी जब तक तुम्हारी सच्चाई सामने नहीं आ जाती। अब यह सिर्फ एक पुरानी याद नहीं थी, ये एक अधूरी कहानी थी जिसे पूरा करने का समय आ चुका था। रात गहरी हो चली थी, लेकिन मीरा की आंखों में नींद का नामो निशान नहीं था। होटल के कमरे की खिड़की से बनारस की गलियों को देखते हुए उसके भीतर सवालों का तूफान उमड़ रहा था। आरव की मौत सिर्फ एक हादसा नहीं थी। इसका मतलब था कि वह 5 सालों से झूठी तसल्ली के साथ जी रही थी। रुद्र सोफे पर बैठा हुआ उसे देख रहा था। अगर तुम थक गई हो तो कुछ देर आराम कर लो। मीरा ने सिर हिला दिया। जब तक मैं सच तक नहीं पहुंच जाती, मुझे चैन नहीं मिलेगा। हमें कुछ और सबूत चाहिए। रुद्र ने गहरी सांस ली। एक रास्ता हो सकता है, लेकिन यह खतरनाक भी हो सकता है। मीरा ने उसकी तरफ देखा। मैं हर खतरा उठाने के लिए तैयार हूं। बताओ,
क्या करना होगा? रुद्र ने अपनी जेब से एक पुरानी चिट्ठी निकाली। ये आरव के घर से मिली थी। ये किसी अज्ञात व्यक्ति की लिखी हुई है, लेकिन इसमें साफ तौर पर लिखा है, अगर तुमने अपना मुंह खोला तो अंजाम बुरा होगा। मीरा की उंगलियां कांप गईं। मतलब कोई आरव को धमकी दे रहा था? हाँ, और यह धमकी उसके मरने से कुछ दिन पहले आई थी। हमें इस पर ध्यान देना होगा। मीरा की आंखों में दर्द और गुस्से का मिश्रण था। मुझे आरव के घर जाना होगा। वहां शायद कुछ ऐसा मिले जो हमें सच्चाई तक ले जाए। आरव का घर, यादों की परछाइयां। सुबह मीरा और रुद्र आरव के पुराने घर पहुंचे। ये घर अब वीरान सा था। दरवाजे की कुंडी हल्के से दबाते ही दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। मीरा अंदर दाखिल हुई। हर कोना, हर दीवार उसके लिए आरव की यादों से भरी थी। उसने धीरे धीरे कमरे को देखा। किताबों की अलमारी अब भी वैसी ही थी, लेकिन उन पर धूल की मोटी परत चढ़ चुकी थी। अगर कुछ सुराग बचा होगा तो वह आरव के कमरे में मिलेगा, रुद्र ने कहा। मीरा कमरे में दाखिल हुई और वहां मौजूद हर चीज को ध्यान से देखने लगी। तभी उसकी नजर एक बंद दराज पर गई। ये लॉक क्यों है? मीरा ने पूछा। रुद्र ने एक हेयरपिन से लॉक खोलने की कोशिश की और कुछ सेकंड में ही दराज खुल गई। अंदर कुछ कागज और एक पुराना मोबाइल फोन रखा था। ये फोन? मीरा ने उसे उठाया। शायद ये वही फोन हो जिससे आरव ने आखिरी बार कॉल किया था। मीरा ने झट से फोन ऑन किया, लेकिन उसकी बैटरी खत्म हो चुकी थी। हमें इसे चार्ज करना होगा, रुद्र ने कहा। खतरे की आहट। मीरा और रुद्र होटल लौटे और जैसे ही फोन चार्ज हुआ, उन्होंने उसमें मौजूद कॉल लॉग और मैसेज चेक करने शुरू किए। आखिरी डायल किया गया नंबर सेव नहीं था, लेकिन एक अनजान नंबर से कई मैसेज आए थे। तू बाज नहीं आएगा आरव, बहुत ज्यादा पूछताछ कर रहा है। अब अगर दोबारा हमारी बातों में दखल दिया तो अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहना। मीरा का पूरा शरीर सुन्न पड़ गया। यह नंबर अभी भी एक्टिव होगा? उसने रुद्र से पूछा। हम कोशिश कर सकते हैं। रुद्र ने नंबर ट्रैक करने के लिए अपने एक दोस्त की मदद ली और कुछ ही मिनटों में पता चल गया कि यह नंबर अभी भी चालू था और बनारस में ही इस्तेमाल हो रहा था। जिसने आरव को धमकी दी थी वह अब भी यहीं है। मीरा की आवाज में घबराहट और गुस्सा दोनों थे। रुद्र ने मीरा का हाथ पकड़ा। अगर हम इस नंबर के पीछे जाएंगे तो खतरा भी होगा। हमें सावधान रहना होगा। मैं तैयार हूं। मुझे आरव के लिए इंसाफ चाहिए। सामना शाम होते ही मीरा और रुद्र उस लोकेशन पर पहुंचे जहां वह नंबर आखिरी बार एक्टिव था। यह एक पुरानी बिल्डिंग थी जहां पर कुछ संदिग्ध लोग आते जाते दिख रहे थे। यहां कुछ गड़बड़ है, रुद्र ने धीरे से कहा। मीरा ने गहरी सांस ली और अंदर जाने के लिए कदम बढ़ाया। जैसे ही वे अंदर पहुंचे, एक अजनबी आदमी ने उन्हें रोक लिया। यहां क्या काम है? मीरा ने संयम रखते हुए कहा। हमें किसी से मिलना है। आदमी ने उनकी तरफ शक की निगाहों से देखा और फिर अपने फोन पर कुछ चेक करने लगा। तभी अंदर से एक और आदमी आया जिसने मीरा को देखते ही आंखें चौड़ी कर लीं। तू आरव की? मीरा और रुद्र चौकन्ने हो गए। तुम आरव को जानते थे? मीरा ने गुस्से में पूछा। आदमी घबरा गया और पीछे हटने लगा। रुद्र ने झट से उसका हाथ पकड़ लिया। अब तो कुछ छिपा नहीं सकता, बता, आरव के साथ क्या हुआ था? आदमी ने इधर उधर देखा जैसे भागने का रास्ता ढूंढ रहा हो। बोल, मीरा ने चीख कर कहा। आदमी का पूरा शरीर कांपने लगा। आरव को उसने खुद मरवाया था। मीरा का दिल एक पल के लिए थम गया। किसने? आदमी ने कांपते हुए कहा। वही जिसे वह बेनकाब करना चाहता था, जिसने उसे सबक सिखाने की धमकी दी थी। मीरा की आंखों में गुस्से के आंसू आ गए। नाम बताओ, आदमी ने धीमी आवाज में नाम लिया। वह तुम्हारे बहुत करीब था मीरा। अब मीरा के सामने नया सवाल था। आरव की मौत का असली गुनहगार कौन था और क्या वह इस सच को सहन कर पाएगी? अगले भाग में मीरा के सामने खुलेंगे बड़े राज, लेकिन क्या वह इस साजिश का शिकार बनने से बच पाएगी?